हेलो एवरीवन, द नॉलेज के अंदर से ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। इंडियन एक्सप्रेस 7 मई का न्यूज़ देखेंगे। पाकिस्तान चाइना रीट्रेटेड टू कंटिन्यू कोऑपरेशन और सीपेक। रीट्रेट का मतलब होता है दोहराना, टू कंटिन्यू मतलब जारी रखना, कोऑपरेशन मतलब आपसी सहयोग करना, ऑन सीपेक ये इनका एक प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। पाकिस्तान और चाइना ने दोहराया है कि वो जारी करेंगे आपसी सहयोग, किस पर? सीपेक पर। अ डे आफ्टर इंडिया क्रिटिसाइज, जब इंडिया ने क्रिटिसाइज किया उसके बाद एक दिन बाद द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। किसको क्रिटिसाइज किया? चाइना पाकिस्तान सीपेक को इंडिया ने क्रिटिसाइज किया। द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान, यहाँ प्लूरल है, सब फॉरेन मिनिस्टर्स है ऑफ पाकिस्तान, तो आगे लगने वाला वर्ब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। एक्सप्रेस देयर फॉर्म, देखिए यहाँ उसी के हिसाब से लग गया ना, देयर फर्म कमिटमेंट, वो अपने सुदृढ़ प्रतिबद्धता को दिखाएंगे। एंड टू कंटिन्यू देयर कोऑपरेशन, और अपने सहयोग को जारी रखेंगे ऑन द मल्टी बिलियन डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। किस पर ये अपने प्रतिबद्धता को जारी रखेंगे? जो कि एक मल्टी बिलियन डॉलर का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? रचना जो बनाए जाते हैं, बिल्डिंग्स, रोड, सड़क, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। तो यहाँ से हमने सीखा क्या? कमिटमेंट। यहाँ से हमने सीखा रिट्रेट। यहाँ हमने सीखा सैटरडे के आगे हमेशा ऑन का प्रयोग होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दिस कैम एट फोर्थ एडिशन ऑफ पाकिस्तान चाइना स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स इन इस्लामाबाद, को चेयर्ड बाय फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी एंड हिज चाइनीज काउंटर पार्ट क्यून गैंग हेयर। दिस कैम, यह आया, ये जो न्यूज आया कब आया? एट फोर्थ एडिशन ऑफ पाकिस्तान चाइना स्ट्रेटेजिक डायलॉग, जब पाकिस्तान और चाइना के चौथा एडिशन का सामरिक महत्व वाला संवाद हो रहा था। स्ट्रेटेजिक डायलॉग होता है दो ग्रुप के बीच में या दो से अधिक ग्रुप के बीच में, दो देश और राज्य के बीच में जब आपसी बातचीत हो, वो ऐसा बातचीत हो जो देश के इकोनॉमिक, सांस्कृतिक और भूगोलिक दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, उसको स्ट्रेटजिक डायलॉग कहते हैं। ये जब इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद में ये पाकिस्तान चाइना के चौथा एडिशन हो रहा था, तब ये आया। को चेयर्ड बाय, चेयर बाय किसी चीज़ की अध्यक्षता करना, तो संचालन करना। को चेयर्ड बाय मतलब दोनों संचालित कर रहे थे। बाय फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के हैं, और हिज चाइनीज काउंटर पार्ट क्वीन गैंग ये चाइना के हैं। तो ये दोनों इनको को चेयर कर रहे थे, यानी कि दोनों मिलकर अध्यक्षता कर रहे थे। यहाँ पे एक प्रीपोजिशन सीखेंगे कि जब किसी अध्यक्षता की जाती है किसी ग्रुप की, किसी मीटिंग की, तो वहाँ पे बाई का प्रयोग होता है। ये समझ गए। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे एक चाइनीज काउंटर पार्ट का प्रयोग हुआ है। चाइनीज काउंटर पार्ट का प्रयोग, यहाँ काउंटर पार्ट का मतलब होता है समकक्ष, यानी कि ये फॉरेन मिनिस्टर है तो उधर भी फॉरेन मिनिस्टर ही है, इसलिए यहाँ को समकक्ष कहा गया है, काउंटर पार्ट कहा गया है। पाकिस्तान एंड चाइना है, देखिए यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना को एंड से जोड़ा गया, तो लगने वाला एक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। बिल्कुल आ गया। पाकिस्तान एंड चाइना हैव रिट्रीटेड, पाकिस्तान और चाइना ने दोहराया है। एंड देयर अबाइडिंग, अबाइडिंग मतलब किसी चीज को पालन करना, कमिटमेंट अपने प्रतिबद्धता को पालन करने के लिए उन्होंने दोहराया है। टू द हाई क्वालिटी डेवलपमेंट, किस चीज के लिए? यहाँ से सेंटेंस को जोड़ा गया टू से। द हाई क्वालिटी डेवलपमेंट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो सीपेक प्रोजेक्ट है उसमें हाई क्वालिटी का डेवलपमेंट होता है, विकास को, विकास की जो कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है, उसका पालन करने के लिए चाइना और पाकिस्तान ने बार बार दोहराया है। ये बात कौन बोलता है? स्टेट रन यानी कि राज्य द्वारा संचालित रेडियो ने इसको रिपोर्ट किया है। इंडिया इज अपोज टू सीपेक, सीपेक का भारत अपोज कर रहा है, अपोज किया है, ये दोनों मीनिंग हो सकता है। अपोज के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन लगेगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछने योग्य है। इट पास थ्रू, एज इट पास थ्रू, एज इट पास थ्रू का एज का प्रयोग कैसे किया जाता है? कि जब एक सेंटेंस आपने बोल दिया और उस सेंटेंस के बारे में विस्तृत बताना चाहते हैं या उस सेंटेंस से संबंधित पुरानी चीजें बताना चाहते हैं, उसको एज के साथ जोड़ा जाता है। जैसे एज इट पास थ्रू मतलब कि जैसे कि ये पास थ्रू मतलब होता है गुजरना। इट पास थ्रू द पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से ये गुजरता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कॉमा से दूसरे सेंटेंस को जोड़ा गया, तो गिविंग चाइनीज एक्सेस, एक्चुअली इधर चाइना एक्सेस भी सही है लेकिन चाइनीज एक्सेस होना चाहिए था। चाइनीज एक्सेस टू अरेबियन सी, अरेबियन सी में इन ये चाइना के एक्सेस मतलब कि उनके चाइना एक्सेस कर रहा है, मतलब चाइना उसमें प्रवेश कर रहा है। कहाँ? अरेबियन सी में, थ्रू द ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान बलोचिस्तान प्रोविंसेस, थ्रू ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान बलोचिस्तान प्रोविंसेस। पाकिस्तान का जो बलोचिस्तान प्रोविंसेस है
वहां पे ग्वादर पोर्ट है, उसके थ्रू ये अरब सागर में इनको एक्सेस मिल रहा है। तो ये न्यूज था। इस न्यूज में हमने क्या सीखा कि कभी भी अपोज के बाद टू का प्रयोग होता है, चेयर के बाद बाय का प्रयोग होता है। और इस तरह से हमने मीनिंग भी सीखी, स्ट्रेटजिक डायलॉग का मतलब समझा, रिट्रेट का मतलब समझा। और इसी तरह इंपॉर्टेंट इंग्लिश के न्यूज के लिए आप इस चैनल को फॉलो कीजिए। पिछले वीडियो में हमने एक्रोस और एमोंग के बारे में जाना था, उस पे काफ़ी सेंटेंस बनाए थे और काफ़ी कुछ सीखा था। एजुकेशन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे प्रयोग होगा काउंटेबल फॉर्म में, और अनकाउंटेबल फॉर्म में कैसे प्रयोग होगा। डिफरेंस बिटवीन विल और विल बी को हमने समझा था, उसके स्ट्रक्चर को देखा था, उस पर हमने कई सेंटेंसेस बनाए थे। और हमने हैज़ बीन और हैव बीन को देखकर एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ सीखने का प्रयास किया था। हमने कुछ एक्सरसाइज भी दिया था। सिंगुलर प्लूरल को कैसे हम लिखें, वाई संबंधित चीज़ें जैसे जिसका सफिक्स वाई हो उसको कैसे सॉल्व करें, इसको सीखा था। ऐसे ही एजुकेशनल और अच्छे कंटेंट के लिए इस चैनल को फॉलो करें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।